सो हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर प्रोग्रेशंस एंड प्रोग्रेशंस होता है आपका बेसिकली एपी जीपी। सो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो से। बेसिक स्टार्ट करेंगे, पहले आपके जो फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए एपी के जीपी के, उससे स्टार्ट करेंगे एंड कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो एपी जीपी होता क्या है। देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क होता है। एपी में आपका एक नंबर ऐड हो रहा होता है बार बार, जीपी के अंदर आपका एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है बार बार। ठीक है, सपोज हम ज्यूम करते हैं कि आपकी एक पैटर्न है नंबर्स का, एक प्रोग्रेशन है। 1 के बाद आपका आता है 3 के बाद आपका आता है 5 के बाद आपका आता है 7 के बाद आता है आपका 9। ठीक है, 1 3 5 7 9 बेसिकली आपके ऑड नंबर्स हैं। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे +2 हुआ, उसके बाद फिर से +2 हुआ, फिर से +2 हुआ एंड इसी तरीके से आपका ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो कि बताओ 50th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसके अंदर आपको ये नहीं करना होता कि आप +2 ऐड करो 50 तक, ठीक है, 50 बार। सो इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं दैट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड या तो आपसे ये पूछेगा कि 50th नंबर पे कौन सा आएगा, या आपसे ये पूछ सकता है कि 50th तक जितने भी ये सीरीज बनेगी सबका एडिशन कितना होगा, यानी कि सबका सम कितना होगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, हम अभी बात करेंगे उनके बारे में। उससे पहले जीपी क्या होता है। जीपी होता है आपका सपोज 1 2 4 8 16। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। एक के अंदर 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 आया, 2 के अंदर 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 आया, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपकी जीपी चल रही है। सो दिस इज अ जीपी एंड दिस इज अ एपी, राइट। बहुत इजी है दोनों को आइडेंटिफाई करना। अगर आपको निकालना हो कि इनके बीच में डिफरेंस कितना चल रहा है, तो आप आगे वाले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करके देख लो। जैसे यहाँ पे 5 और 3 को करो तो आपका 2 आएगा, 7 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 9 और 7 में 2 का डिफरेंस है। तो आपको बेसिकली जो आगे वाला है और पीछे वाला है उसमें देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, एंड दैट इज द डिफरेंस ऑफ द होल एपी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे डिफरेंस कुछ है यहाँ पे कुछ और है। एपी के अंदर पूरा आपका डिफरेंस सेम चलेगा। ठीक है, सेम चीज आपको जीपी के लिए भी है। जीपी के लिए आप पहले जो आपका सेकंड नंबर आ रहा है, सपोज ये 2 है, उसको आप देखोगे कि डिवाइड करोगे सेम आ रहा है, यानी कि 2 डिवाइड बाय 1 इज 2। ठीक है, 4 डिवाइड बाय इससे पिछला नंबर 2 इज इक्वल टू 2, 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है आपका एपी और जीपी कंसेप्ट। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मुलास के ऊपर। कौन से फॉर्मुला होते हैं एपी के और कौन से होते हैं जीपी के, जिनको आपको याद रखना है। बहुत सिंपल से एक दो फॉर्मुला है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं उनके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले से, जो कि आपका एपी का फॉर्मूला होता है। एपी के अंदर आपका सबसे पहला फॉर्मूला है L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये आपके नंबर ऑफ टर्म जो कि लास्ट टर्म है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। मतलब इसको देखो, सपोज आपकी एपी है 3 5 7 9, इसके अंदर आपका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका +2 का, यानी कि 2 2 ऐड हो रहा है, तो आपका डी हो गया यहाँ पे 2। एंड सपोज वो आपसे पूछता है कि 30th टर्म बताओ, यानी कि 30th टर्म जो आपका होगा ना इस एपी का, वो आपका होगा 30th टर्म, यानी कि 30 ये आपका n होता है नंबर ऑफ टर्म। अगर उसने आपसे 30th टर्म पूछा है तो आपका होगा n 30 होगा, इसमें आप -1 करोगे। d कितना है आपका 2 का है, आपको पता है 2 2 ऐड हो रहा है इसके अंदर। और a क्या है आपका, a होता है आपका पहला टर्म एपी का, यानी कि 3। सो a आपका 3 हो गया, n हो गया जो भी उसने आपसे नंबर पूछा है टर्म का, यानी कि ये नंबर ऑफ टर्म होता है। अगर उसने आपसे 30 टर्म पूछा तो आप 30 -1 करोगे, और d होता है आपका डिफरेंस, तो आपका +2 का है यहाँ पे। तो दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू द 30th टर्म की वैल्यू। तो मैंने आपको बोला ना कि आपको ऐड नहीं करना। अगर आपसे पूछा है कि 30th टर्म पे कौन सा टर्म आएगा, तो आपको 2 2 करते हुए लास्ट तक नहीं जाना 30th तक, आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है एंड यू विल गेट। तो देखो यहाँ पे आपका 3 + 29 2। ठीक है, इसको आप कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 58 + 3, यानी कि आपका 61। ठीक है, तो 61 इज द 30th टर्म ऑफ दिस एपी। राइट, आई होप समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया इसको। ये आपका सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं कि अगर आपको सम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, यानी कि 30th टर्म तक का आपको सम निकालना हो तो कैसे निकालोगे। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। अब देखो, सम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे S इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, इसका मतलब समझो क्या है यहाँ पे, यानी कि अगर आपको 30th टर्म, ये हमने क्या करा, हमने 30th टर्म क्या होगा वो निकाला। अगर आपको निकालना है कि 30th टर्म के जितने भी आपके 30th टर्म तक जितने भी आपके नंबर आए हैं उनका एडिशन कितना है, तो वो आपका सम निकल के आएगा। सो दिस इज दैट सम। अब सम आपको कितना आएगा, 30th टर्म तक का निकाल रहे हो, 30 डिवाइड बाई 2, ये n आपका 30 है,
2a, 2 मतलब 2 इंटू आपका पहला टर्म, a होता है आपका पहला टर्म, प्लस अगेन 30 माइनस 1 यानी कि 29, क्योंकि हम 30 टर्म तक दे रहे हैं तो आपका n अगेन 30 होगा, एंड d कितना है आपका, d यहाँ पे 2 है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सम टिल द 30th टर्म, यानी कि 30th टर्म तक कितना सम आ रहा है इस AP का, वो आपको निकल के आ जाएगा। अब इसी का एक दूसरा ऑल्टरनेट तरीका भी होता है सम निकालने का, जो कि आपका होता है सम इज इक्वल टू NA प्लस L बाय 2। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आपको सम निकालना है तो आप या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको पता है कि 30th टर्म कौन सा होता है, देखो हमने यहाँ पे निकाला 30th टर्म क्या है, 61 है, यानी कि हम जानते हैं कि n आपका 30 है इस केस में। ठीक है, a आपका कितना है, a आपका पहला टर्म जो कि 3 है, और आपको ये पता है कि 30th टर्म कौन सा है, यानी कि अगर आपको सिर्फ ऐसे दिया हो तो आपको नहीं पता था, लेकिन हमने देखो एक पहले जो क्वेश्चन किया उसमें हमने निकाला कि 30th टर्म आपका 61 है, तो हमें पता है 61 आपका लास्ट टर्म है, डिवाइड बाय 2 कर दो। ये करोगे या ये करोगे आपका आंसर सेम आएगा, बिकॉज ये दोनों ही आपको 30th टर्म तक के सम बता रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन उसमें आपको क्या डेटा दिया हुआ है, आपको ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, ये आपका है टर्म निकालने के लिए, ये दोनों हैं आपके सम निकालने के लिए। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर सेम, यूज हो सकते हैं ऑल्टरनेटली, लेकिन डिपेंड करता है आपको डेटा क्या दे रखा है। ठीक है, सो दैट इज इट, ये होते हैं आपके AP के 3 फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए बेसिक लेवल पे। ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स GP। अगर आपको कोई GP दे रखी है, सपोज 2, 4, 8, 16, ये वाली GP है, एंड आपको बता रहा है, इसमें दोबारा बताना आपको 30th टर्म बताना है, यानी कि GP के अंदर आपको 30th टर्म क्या होगा, तो आपके लिए फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू A R N माइनस 1। ठीक है, अगेन L क्या है आपका 30th टर्म बताएगा, तो ये आपका 30th टर्म हम L मान लेते हैं, नहीं पता है। A क्या है, A आपका पहला टर्म है 2। R क्या है, R जैसे उसके अंदर आपका D था, यानी कि डिफरेंस था, इसके अंदर आपका R होता है कि इन दोनों में कितना आपका चेंज आया, यानी कि 4 डिवाइड बाई 2, तो आपको कितना 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, हम बार बार इंटू 2 कर रहे हैं। सो आपका यहाँ पे R कितना है, R है आपका 2। ठीक है, तो आपका A भी इस केस में 2 है, R भी आपका 2 है, N क्या है, हमें 30th टर्म तक निकालना है, उसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि N-1 आपका फॉर्मूला है। तो ये कितना हो गया आपका 2 और 2 की पावर 29, यानी कि बेसिकली आपका ये अगेन 2 की पावर 30 हो गया। ठीक है, क्योंकि बाहर भी हमारे पास 2 इस पावर 1 मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका एक्सपोनेंट अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो ऐड हो जाते हैं, यानी कि 2 की पावर 30, यानी कि 2 की पावर 30 आपका आएगा 30th टर्म इस GP का। ठीक है, तो दैट इज इट, आई होप आपको समझ में आएगा। और देखो ये तो हम चेक भी कर सकते हैं, अगर आपका 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, ये क्या है, ये आपके 2⁻ में चल रहे हैं, 2⁻4, तो 30th टर्म में 2⁻30 तो आएगा। ठीक है, सो हमने इसको रीचेक भी कर लिया है, तो हमने यहाँ पे ऐसी GP ली थी जिसको हम चेक कर सकें। ठीक है, सो दैट इज इट। अब अगर आपको इसी GP का सम निकालना है 30th टर्म तक का, यानी कि 30th टर्म में जितने भी नंबर आए हैं सबका आपको सम निकालना है, तो आपका होगा सम इज इक्वल टू A R N माइनस 1 R माइनस 1। ठीक है, ये इसके अंदर एक चीज आपको बस याद रखनी है, इसका फॉर्मूला एक ही है सम निकालने का, लेकिन अगर आपका जो R है वो ग्रेटर देन 1 है तब तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपका R लेस देन 1 है तो आपका जो फॉर्मूला है वो ऐसा ही रहता है, बस ये आपका यहाँ पे साइन उल्टे हो जाते हैं, यानी कि 1 माइनस RN, R इज ओवर N और 1 माइनस R। ठीक है, सो दिस इज द सेम फॉर्मूला ओनली, बस डिपेंड करता है आपका R अगर ग्रेटर देन 1 है तो यह फॉर्मूला है, एंड अगर आपका R लेस देन 1 है तो आपका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ज्यादातर केसेस में से आपका ये यूज होता है। ठीक है, तो देखो इसको एक बार अप्लाई कर देख लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अगर आपको सम निकालना है तो आई विल जस्ट राइट इट हेयर, तो आपको सम निकालना है आपको टिल द 30th टर्म। A क्या है आपका 2 है, R क्या है आपका अगेन 2 है, रेज़ पावर 30 माइनस 1 बाय आपका R कितना है 2 है माइनस 1। ठीक है, कितना हो गया ये 2 की पावर 30 माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द नंबर्स टिल द 30th टर्म। तो अगर आपको GP का सम निकालना होता है तो आपके लिए ये फॉर्मूला यूज होना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे करना होता है, आपको जो फॉर्मूले हैं वो समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, इसी से अभी हम काम चलाने वाले हैं एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड नाउ लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस। टू वॉच द कंप्लीट वीडियो लॉग ऑन टू www.myprepper.com, head over to the course list, click on entrance prep course, scroll down and choose your course, click on buy now, enter your details and proceed to checkout. Once you make the purchase, you will be able to see all the upcoming and the already uploaded videos. Head over to any video and start your preparation. New videos are added every day from Monday to Friday.
All the chapters of quants, logical reasoning and verbal ability will be taught by me. We will be starting from the basics and will go up until the advanced, so that you are well prepared for all your BBA entrances after class 12th, including IPMAT, JIPMAT, DUJAT, NPAT through this one comprehensive course. In this course, you are also provided with 5 IPMAT Indore current pattern mock tests created by me and 15 small 10 minutes topic-wise tests. If you wish to buy more of these mock tests, you can head over to the mock test series, click on My Prep Mocks, and you will be taken to the page where you can find all the mocks that are available. You can buy all of these mocks at once by clicking on the unlock test or the subscribe button. Once done, you will get access to more than 150 mocks of all leading BBA entrances including CUET, DUJAT, IHM, IIM Indore, IIM Rohtak, JIPMAT, NPAT and other sectional and topic-wise tests. Click on Take Test. Here you can solve all the questions in an exam-like environment. After submitting, you can get detailed solutions of all the questions. The demo videos for the course are available on the YouTube channel as a separate playlist. So head over to www.myprepway.com and enroll with us today. I am excited to see you on the other side.